हेलो दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो गाइस आपको गिवन है x अपोन में रूट में x+4 और x की ग्रेटर देन इज 0, x की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो आप कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। आपको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन आप इसको डिनोट करेंगे i से, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन x अपोन में x+4, ओके, और डॉट dx हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप यहाँ पर लेट करेंगे। क्या करेंगे आप यहाँ पर लेट करेंगे। आप x+4 इक्वल टू t² कंसीडर कीजिए, ठीक है, मान लीजिए लेट कीजिए। अब आप इसको, अब जिसको हम लेट करते हैं, ठीक है, उसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू। अब आप इसको रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट में करो, x के रेस्पेक्ट में। जब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का देखो d अपन में आप dx लिखेंगे, x+4 या d अपन में dx t का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां पर क्या करेंगे, d अपन में dx x के साथ अलग प्लस d अपन में dx 4 के साथ अलग इक्वल टू। जब आप यहां पर करेंगे तो आप क्या करेंगे, dx अपन में dt करेंगे इंटू में t स्क्वायर, और यहाँ dt अपन में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। हमने क्या किया, dt के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी और इस x को इधर लिख दिया, ठीक है। अब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 4 कांस्टेंट 0 होता है, इक्वल में यहाँ पर t का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t, ठीक है, और फिर t का 1 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा dt डॉट dx। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा 2t dt फोन में dx, dx को आप इधर ले जाएंगे तो dx इक्वल टू बराबर 2t डॉट dt, ठीक है। तो dx बराबर 2t डॉट dt हो जाएगा। नाउ अब आप क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे जो आपने माना था, ठीक है, तो पुट करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, ऊपर x था। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर हमने t कंसीडर किया है, x की जगह आप क्या पुट करेंगे, तो यहाँ से ना आप एक काम करो, ए यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, t², इस 4 को चलाओगे तो -4, तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, x बराबर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, x बराबर t² - 4। तो आप जो x की जगह करेंगे वो आप क्या पुट करेंगे, t² - 4 रूट में आपने अंदर वालों क्या माना था t², तो आप t² रख देंगे इंटू में 2t डॉट dt, ये dx की जगह आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म, तो इंटीग्रेशन t² - 4 बटे में t, यहाँ हो जाएगा 2t डॉट dt, t से t खत्म हो जाएगा। अब ये जो 2 है इसको आप बाहर निकाल के रख सकते हो, यहाँ t² - 4 डॉट dt, आप इसको सेपरेट अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। y बराबर 2 t² का इंटीग्रेशन आप अलग करेंगे -4 आप इंटीग्रेशन अलग करेंगे, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है वो। यहाँ पर फाइनली i इक्वल टू 2, इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, t के बाद 3/3 -4 और 1 का क्या हो जाएगा t, प्लस में कांस्टेंट सी आएगा। आपने जो t को कंसीडर किया था वो आप पुट कर दीजिए, t आपने क्या माना था। अब आपको t यहाँ से निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ से आपको t निकालना है तो t इस पे रूट चढ़ जाएगा। तो अगर आप देखो जरा यहाँ पर ये आपको दिया x+4 बराबर t² है। अब ये जो स्क्वायर है ये इस पे रूट चढ़ जाएगा तो t बराबर क्या आ जाएगा
टी आ जाएगा टी इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो टी इक्वल टू रूट एक्स प्लस 4 आ जाएगा। अब तो आप टी की जगह कितना पुट करेंगे, टी की जगह आप कितना पुट कर देंगे, एक्स प्लस 4 की पावर यानी कि रूट आ जाएगा, ठीक है, बटे में 3, उसकी पावर कितनी है 3, उसकी पावर 3, ठीक है, -4, यहाँ भी आप लिखेंगे एक्स प्लस 4 और प्लस में सी आ जाएगा। इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, 2/3, ये जो पावर 3 दिख रही है और ये जो रूट का मतलब होता है 1/2, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स, आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 -4, और आप इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस सी। तो जो फाइनल हमारा आंसर होगा वो ये मिल जाएगा। गॉट इट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। सो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो गिवन है आपको वो है x की पावर 3 -1 और उसकी पावर है 1/3 x की पावर 5, ठीक है। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, x की पावर 3 -5 उसकी पावर 1/3 और यहाँ x की पावर 5। अगर आप इस x की पावर 5 को इस तरह से लिख लेते हैं, x की पावर 3 इंटू में x की पावर 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं। ओके गुड, मतलब लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंसीडर करेंगे, यानी लेट करते हैं। चलो क्या लेट करते हैं, इमेजिन करो, यहाँ पर हम जो लेट करेंगे वो x की पावर 3 -1 की पावर, इसको हम को हटा देता हूँ गाइस एक बार, इसको हम कंसीडर करते हैं t पावर 3, ठीक है। t की पावर 3 ही क्यों कंसीडर किया, t क्यों नहीं किया, t स्क्वायर क्यों नहीं किया, वो आगे आपको पता चल जाएगा। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, जिसको हम लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करते हैं। जब आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं इक्वल टू डी अपॉन में, इसको जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको लिख दो dt और यहाँ पर यहाँ dt, यहाँ हो जाएगा आपका dt अपॉन में dx और यहाँ पर जाएगा आपका t की पावर 3, ठीक है, x के जब रेस्पेक्ट में होता है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे, तो इसका तो जीरो जाएगा, कांस्टेंट है, x की पावर 3 का डिफरेंस क्या होगा 3x स्क्वायर डॉट, इसका जीरो जाएगा इक्वल में x की पावर t की पावर 3 का क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर डॉट dt अपॉन में dx। अब आप जानते हैं dx को किधर लेके जाएंगे, तो आप dx को ले जाएंगे इसके मल्टीप्लाई में और 3 से 3 आप काट देंगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा dx इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर डॉट dt, ठीक है। अब इस चीज को आप पुट कर देते हैं, ठीक है, पुट करते हैं। चलिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, और इसको यहीं कर देता हूं, ठीक है। तो एनहांस के लिए इसमें, ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं, तो जहां पर आई इंटीग्रेशन इक्वल टू, आप देखो इसकी जगह आपको क्या रखा टी की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है 1/3, इसलिए हमने क्या कंसीडर किया था टी की पावर 3, ताकि पावर से ये पावर पावर की मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, डॉट एक्स की पावर 3 ऐसी है, तो एक्स की पावर 3 को आप एक्स की पावर 3 की जगह यहाँ से ना वैल्यू निकालेंगे, तो आप इस 1 को जल्दी जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, एक्स की पावर 3 किसके बराबर हो जाएगा टी की पावर 3 -1, और अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 की जगह लिखेंगे वो क्या लिखेंगे आप, टी की पावर 3 माइनस सॉरी +1 हो जाएगा ना, माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बाकी यहाँ पर एक क्या बचा हुआ है एक्स स्क्वायर, आप एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर और फिर इंटू में क्या जाएगा टी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डॉट डी टी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ
क्या बचा हुआ है, आई इक्वल टू, यहाँ टी बचा है, यहाँ टी की पावर 3 प्लस 1 है, यहाँ पर टी स्क्वेयर है डॉट डी टी है। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, पावर 3 बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर है इंटू में टी की पावर 3 प्लस 1 डॉट डी टी। नाउ अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर कितनी हो जाएगी 6 प्लस टी की पावर 3 डॉट डी टी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, टी की पावर 6 डॉट अलग, इसके साथ अलग करेंगे और टी की पावर 3 का अलग करेंगे, ठीक है। हमने सेपरेट कर लिया। अब क्या करते हैं, चलिए इधर लिख देते हैं। यहाँ पर टी की पावर 6 का क्या होगा, टी की पावर 7 अपोन में 7 प्लस टी की पावर 4 अपोन में 4 प्लस में कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। नाउ अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो टी हमने यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो आपको दिया है एक्स की पावर 3 माइनस 1 बराबर हमने क्या माना था, 3 माना था। अगर आपको टी की वैल्यू निकालनी है तो ये जो पावर होती है ना वो इधर जाके अपोन में बन जाएगी। जैसे इसके ये लिखा है एक्स की पावर 3 माइनस 1 और इसकी पावर जाएगी 1/3, ठीक। अगर 2 होता तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, इस तरह से 1 अपोन करके बन जाते हैं। यहाँ पर यहाँ क्या बचेगा टी, तो टी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, अब यहाँ रखेंगे टी की जगह एक्स की पावर 3 माइनस 1 और उसकी पावर 1/3 और उसकी भी पावर कितनी है 7, फिर अपोन में आएगा 4। सेम इसी प्रकार एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1/3 और उसकी भी पावर कितनी आएगी 4, ठीक है, अपोन में 4, सॉरी यहाँ पर सर 7, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1/7 को आप बाहर लिख लीजिए, यहाँ पर एक्स की पावर 3 माइनस 1 आपको पता है पार पार की गुणा हो जाएगी तो 7/3, यहाँ पर एक्स की पावर 3 माइनस 1 और यहाँ पर आएगा 4 अपोन में 3 अपोन में 4 और प्लस में कांस्टेंट सी चल रहा है, तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। सो ये हमारा एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, फिर से क्वेश्चन सॉल्व, ओके।